उस अवस्था से जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये बनाया भी हमने ही। अब जिसे हमने ही बनाया है वो फिर हमारा ही खेल है, तो उसमें भलाई बुराई उस लेवल पे तो नहीं है। उस लेवल पे कोई भला बुरा नहीं है। हम फिर उस लेवल से देखते हैं सबको, कि जैसे एक आदमी, हम हमारी दृष्टि दूसरी है, कि एक आदमी बहुत ही सात्विक और बढ़िया और अच्छी चेतन अवस्था का है, लेकिन गंदा सपना देख लेता है, गंदा सपना देखता है वो। तो गंदा सपना जब देखता है वो और सपने से बाहर आता है तो आदमी गंदा थोड़ी हो जाता है। आदमी तो पवित्र है, लेकिन सपना गंदा देखता है रात के बेहोशी में, और सवेरे नींद खुलती है तो वहीं आ जाता है अपनी अवस्था में। तो जो वो सपना देखता है, हम उस अब उस पे व्यवहार क्या कर सकते हैं? आपके सपने पे हम क्या व्यवहार करेंगे आपसे? हमारा और आपका जो व्यवहार होगा वो सपने के साथ व्यवहार तो नहीं खड़ा करेंगे, आपके साथ करेंगे। तो मनुष्य जो है अच्छे और बुरे दोनों का स्वप्न देख रहा है। मनुष्य तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि मनुष्य तो जैसे ही छलांग लगती है उसकी दूसरी योनियों से, जब मनुष्य की योनियों में आता है तो उसके अंदर चेतना जागी हुई होती है, जब ही मनुष्य होता है। यानी वो भगवान तो उसी दिन हो जाता है जिस दिन पशुता से निकल के मनुष्य होता है। अब चूंकि इतने दिन वहां रहा है तो वो लौट लौट के सपने देखता है वृत्तियों के। वो उसकी वृत्तियां नहीं है, वो उसके अचेतन की वृत्तियां हैं, उनका सपना देखता है। तो अब उस सपने में वो व्यवहार करता है, जीता है, और वो दुनिया को उसी अंदाज में देखता, सपने के अंदाज में, हकीकत के अंदाज में नहीं देखता। तो हम ये देखते हैं कि जिस दिन इसकी नींद खुल जाएगी, जिस दिन, तो उस दिन ये आदमी का सपना गायब हो जाएगा, और ये तो ओरिजिनल आदमी है ही। समझ रहे मेरी बात? तो और आदमी तो हमेशा ही ओरिजिनल है, हमेशा ही ओरिजिनल है। बस सुबह से शाम तक वो सपना देख रहा हो, और सपने में ना तो कोई गुण है और ना कोई दोष है। ना तो इसमें तुम अच्छा करने का भी सपना देख रहे हो सब। अब ये सारे लोग अच्छाई की तरफ भी भाग रहे हैं, अच्छा करने का भी सपना देख रहे हैं, उसका सुख भोग रहे हैं, और बुरा करने का सपना देख रहे हैं, उसका दुख भोग रहे हैं। और वे सुख और दुख दोनों सपने में ही तो भोगोगे, क्योंकि चल तो नींद में ही रहे हो। जैसे कोई आदमी को रात में 6 महीना तक सपने में डला रहे, और 6 महीने बाद टूटे उसका सपना, तो भी 6 महीने के सपने के बाहर जब वो आएगा तो आदमी तो वही का वही हो जाएगा। अब तुम्हारा 6 मिनट चले कि 6 महीना चले सपना, ये तो पूरा गायब ही हो जाता है जब तुम सपने में होते हो। और जब सपना गायब हो जाता है, जब तुम यहाँ होते हो, पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, कि उसका कोई अवशेष रह जाता, घंटा 2 घंटा रहेगा, बाकी तो नहीं रह सकता। तो फिर इसमें हम जो देखते हैं, वो जो देखते हैं कि आदमी सपना देख रहा है, तो इसमें ना भला कर रहा ना बुरा कर रहा, भला भी नहीं कर रहा। अच्छा, हम तुम्हारे सपने में सहयोग भी करते हैं कि भला सपना देखो, सिर्फ इसलिए कि भले सपने में दुखी नहीं हो। भला सपना देखने में, जैसे हम पुण्य कर्म करें या अच्छे कर्म करें, तो उसमें सिर्फ इतना ही लाभ है कि आप भला सपना देखोगे तो थोड़ा सपने को सुख से जियोगे, सपने को। और बुरा स्वप्न देखोगे तो सपने को दुख से जियोगे। तो हम ये बात समझाते हैं कि अभी सपने के बाहर तो तुम जा नहीं सकते, क्योंकि सपना तो नींद टूटेगी जब टूटे,
अब चूंकि क्या है कि तुम्हें हमारी बात कहना है और तुम्हारे सपने को तोड़ना है, तो तुम्हें हम फिर तुम्हारे सपनों को सजाएंगे भी, बुरे सपने को बुरा सपने की तरह बताएंगे और अच्छे सपने को अच्छे सपने। वो हमारा अप्रोच है तुम्हारी तरफ जाने का, सपने में, क्योंकि तुम जी रहे हो सपने में, मैं हूं सपने के बाहर। तो अगर मुझे तुमसे कोई व्यवहार करना है तो मुझे तुम्हारे सपने में एंट्री करना पड़ेगा। तो मैं तुम्हारे सपने को भी व्यवहार में लाऊंगा, अच्छे को बुरे को देखूंगा, समझूंगा, उसकी व्याख्या भी करूंगा। अब ये सारी व्याख्याएं जितने लेक्चर भी मैं देता हूं, ये सारे के सारे भी तुम्हारे सपने के तोड़ने के आयोजन है और कुछ नहीं। उनका कोई, सपना टूट जाए तो कोई मूल्य नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। फिर विधियां और दूसरी बातें समझ कि अगर इस तरकीब से जियो तो ये सपना टूट सकता है जो नींद तुम्हें पड़ी है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि कर्म सुधार लो, कि ये सुधार लो को वो, क्योंकि सपने के कर्म सुधर कैसे सकते? ना अच्छा कर्म बढ़ सकता है ना बुरा कर्म। सिर्फ सिर्फ एक सहानुभूति जैसी बात हो गई, ऐसे समझ। वो तो जिसको अच्छा सपना देखना है, अगर वो मेरी बात बैठ गई तो थोड़ा लंबा अच्छा सपना देखेगा, और बुरे सपने को देखना है जिसे, वो थोड़ा दुखी होगा, वो मेरी बात समझेगा कि बुरा सपने का बुरा परिणाम है। उससे थोड़ी जागृति बनेगी, उससे जागृति बन जाएगी। आखिर ये सपने का कोई अर्थ नहीं निकलता आगे जाके। और जब आपकी नींद टूटेगी, जो मुझे बीच में कहना पड़ती हैं बातें, शुरू में तुम्हारे सपने की बातें करूंगा, फिर बीच में मैं सपने तोड़ने की कोई विधि निकालूंगा, कोई तरकीब, कि उससे सपना टूट सकता है। और वो सपना जैसे ही टूटा कि तुम्हारे जितने जन्म थे उनमें कोई कर्म नहीं थे, वो जितने जन्म के भी सपने थे, कोई जन्म था ही नहीं, सिवा सपने। माने तुमने सपने पे, जैसे रोज ही तो तुम्हारा जन्म होता है, अगर गहरे से देखो, तुम एक नया सपना देखते हो, देखते हो कि नहीं? तो तुम्हारा उस सपने का जन्म तो नया ही होता है ना तुम्हारे लिए। सपना जो है, पुराना भी अगर देखते हो तो नया तो मिल ही जाता है उसके अंदर। पूरा पुराना सपना नहीं देख सकते आप, उसमें नए भी जुड़ जाते हैं कुछ ना। अब तुम जब लौट के आते तो उसका कोई मूल्य नहीं रहता, तो रहता है। ऐसे ही जागृति, जो रियल जागृति, अब हमने क्या समझा है कि ये जीवन जो है ना, इसको हमने सच मान लिया है, ऐसे सपना नहीं मान रहे हैं। इसे हमने बहुत जोर से सच मान लिया है और इस सपने को सुधारने और बिगाड़ने में लगे हैं। सुधारने में, सपने में ही सपने को सुधार रहे हैं और सपने में ही सपने को बिगाड़ रहे हैं, ऐसा खेल है। तो मूल चीज जो है, बुद्ध कहें, महावीर कहें, ओशो कहें, मूल चीज है मूर्छा। सपना आया क्यों तुम्हें? क्योंकि तुम मूर्छा में पैदा हुए, और मूर्छा में पैदा होते ही तुम सपने में पैदा हुए, फिर हकीकत में पैदा नहीं है। क्योंकि मूर्छा से जो जन्म होगा वो सपने का होगा। इसलिए वो कहते हैं कि एक जन्म तो माँ बाप से होता है जो सपने का होता है, और एक जन्म गुरु से होता है। जब तुम गुरु के प्रेम में पड़ जाते हो, वो भी सपने में ही मिलता है गुरु तुम्हें, तो तुम्हारा निजी जन्म हो जाता है, जागृति है। वो जन्म जब होता है तो ये जन्म झूठा हो जाता है। जैसे वो सपना टूट गया, वो सपना टूट गया तो तुम लौट के अपने में आ गए कि नहीं? तो तुम्हें ये लगेगा कि मैं तो कभी उस खेल में था ही नहीं, मेरे कभी जन्म हुए ही नहीं, मेरा कभी जन्म नहीं हुआ है एक बार भी। बस मैंने, जिस तरह से तुम 80 साल में 80 रातों में कम से कम 100-200 सपने देख लेते हो कि नहीं? और ज्यादा ही। इसमें एक जगह तो ऐसी आती होगी बुराई और अच्छाई में, कि जहां गुरु का साथ छूट जाए कि ये इतनी बुराई में चला गया है कि यहाँ से इसको मैं नहीं खींच सकता, वो छूट जाता। उसकी भी एक वही तो अप्रोच है गुरु का। अगर गुरु तुम्हारे भीतर बहुत घुस जाएगा तो तुम्हारी
क्योंकि बुराई, उसे तो बुराई बुराई नहीं है, उसे अच्छाई अच्छाई नहीं है, उसे ये है कि इनका सपना कमजोर कैसे हो। वो बुराई अच्छाई मिटाने में नहीं लगती है, क्योंकि अब हम मिटाने में लगे तो सपने को क्या मिटाएंगे, वो क्या जलाएंगे। तो हमारा काम क्या रहता है कि सपने को कमजोर करना। और सपना कमजोर कब होता है? जब बहुत बातें तुम सुनते हो तो तुम्हें खुद लगने लगता है जागृति से कि जो जीवन जी रहे हो जो सपने से ज्यादा है भी कहाँ। तो हम पलट के बताते हैं कि अभी तुम्हारे 40 साल हो गए उम्र के, लौट के देखो तो सपने जैसा नहीं लगता, नहीं लगता। अगर तुम कॉलेज में मिले थे दोनों जने और कुछ भी हुआ हो, आज उठा के देखो तो वो सपने जैसा नहीं लगता। वो चीज ऐसी लगती है जैसे सपना थी। और जिनके पिताजी चले गए, बहुत गहर से देखो तो ऐसा लगता है कि कोई एक सपना था जो मिट गया। मिट क्या गया है? देखने में लगता है कि पिताजी मिट गए, लेकिन पिताजी रूपी सपना हमारे सपने में शामिल था, वो सपना टूट गया है। अब उससे बिगड़ क्या गया? क्या बिगड़ गया? तुम तो वहीं के वहीं खड़े हो ना, खड़े हो के नहीं। तो ये जो 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 जीवन चल रहा है ये भी एक सपना है, और ये सपना जब टूट जाएगा तो रियल जिंदगी का पता लगेगा। इसलिए किसी को पूरी जिंदगी में रियल जिंदगी का पता ही नहीं, क्योंकि वो सपने की जिंदगी जी रहा है। और सपना कलेक्टिव है, पूरा मास के एटमॉस्फेयर एक सपना है। जैसे सपने में सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, तुम्हारे सपने में भी तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, 10-20 लोग तो इकट्ठे हो जाते कभी कभी, सपने हो जाते कि नहीं? मिल के सपना बनता। सपना अकेले से नहीं बनता, कोई और भी होता है सामने। क्यों किसी और को ना देखो, तुम कोई और घटना को ना देखो तो सपना कैसे मानो? कोई चीजें दिखाई देती हैं, देवी दिखते हैं, देवता दिखते हैं, पड़ोसी दिखते हैं, कोई ना कोई दिखाई देता है, उससे लगता है कि ये सपना। तो सपने में पात्र तो होते हैं। अब इस सपने में इतने पात्र हैं और उन पात्रों में फिर संबंध और सपने हैं। वो संबंध यानी गहरा सपना कर लेना, उसको सच ज्यादा मान लेना। तो फिर वैराग्य की बात की जाती है कि देखो संबंध किसी का होता नहीं, ये कोई चीजें नहीं होती हैं, ये सपने को गहरा करने का आयोजन होता। इसलिए इसमें पीड़ा की होती है, क्योंकि ये टूट टूट जाते हैं। हम पकड़ते हैं वो छूटते हैं, हम पकड़ते हैं वो छूटते। कोई सत्य तो है नहीं। सपने को पकड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं सारी जिंदगी। तो हम धन को पकड़ते हैं, दुनिया भर की चीजों को, और वे चीजें हमारे हाथ में से छूट छूट जाती हैं, ऐसी लगती हैं। तो अब ये सारी चीज जो है ना जागृति से सिर्फ जाती है। तो वो सदगुरु के प्रेम में तुम्हारा विवेक जग जाता है, और वो विवेक क्या करता है कि तुम्हें झटके देता है कि यार है तो सपना ही, तो भाग दौड़ इतनी करने की जरूरत क्या है जब सपना ही है। और फिर ये बहुत साफ दूसरों का भी दिखाई दे जाता है कि दूसरे लोग भी जिस भाग दौड़ में हम लगे हैं वो भाग दौड़ में भी पहले से पहुंच गए हैं, वे भी कहीं पहुंचे तो नहीं, क्योंकि सपने ही वो देख रहे हैं, सपने ही आप देख रहे हैं। तो विवेक जैसे जैसे जाएगा तो आप विश्राम में चले जाओगे, भाग दौड़ आपके अंदर बंद हो जाएगी। आप बस उतना ही काम करोगे, उतनी ही जिंदगी को राजी, और मजा इतना आएगा जिसका कोई हिसाब नहीं। क्योंकि अब तुम तुम्हारी ऊर्जा से जीने लगो, क्योंकि जिस सपने में आपको खुद को जीने को ऊर्जा नहीं मिलती, स्वयं को जानने के लिए ऊर्जा नहीं बचती है। सपने में पूरी ऊर्जा, जैसे एक आदमी रात भर सपना देखे, रात भर, तो सवेरे क्या हालत होगी उसकी, कितना थका होगा, क्योंकि उससे खुद को जीने ऊर्जा नहीं मिली। अगर सपने बंद हो जाएं तो उसे खुद को जीने, और वो समाधि जैसी है नींद की, लेकिन सपने वहां बंद हो जाते हैं और हमें जीने के लिए ऊर्जा मिल जाती है। तो जो हमें जीने की ऊर्जा मिलती है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये सपने आपके बंद हो जाएं थोड़ी देर के लिए भी, जिसे हम ध्यान कहते हैं, तो तुम्हें जीने को ऊर्जा मिले, तो तुम्हें रियल जीवन का पता लगने लगेगा कि रियल जीवन कुछ और चीज है।
मतलब मेरा आनंद किसी चीज पर निर्भर, सपने की चीज पर नहीं है। मेरा जीवन मेरी ऊर्जा पर निर्भर है। अगर मैं बिना खोए ऊर्जा को जीऊं, बिना खोए सपने में, जैसे बिना खोए सपने में आप नींद में चले जाते हैं, वहां खोते नहीं, तो वो आप उसमें जब जी लेते हैं तो वो ऊर्जा आपको दिन भर काम में आती। और जितनी गहरी नींद में जो आदमी जीता है वो उतनी ऊर्जा बचाता, वो स्वस्थ रहता। जितना ज्यादा अब भाग दौड़ ज्यादा करने वाला आदमी ज्यादा सपने देखेगा, क्योंकि ये भाग दौड़ की ऊर्जा सपने में भी जाती है। इधर सपने को मजबूत जितना करने की कोशिश करोगे उधर और सपना ज्यादा बढ़ेगा और तुम्हारी नींद जो है कम होती चली जाएगी, गोलियों पे आ जाना पड़ेगा, ऐसी हालत हो जाएगी। और पूंजी थी तुम्हारी नींद। तुम जो जी रहे हो वो नींद के कारण जी रहे, जो सपने के कारण नहीं जी रहे। सपने के कारण तो थक रहे हो और नींद के कारण जी रहे हो, क्योंकि तुम्हें सब कुछ दे दो, नींद छुड़ा लो और सब कुछ दे दो, तो मूल्यवान चीज क्या है तुम्हारे पास? विश्राम। विश्राम है कि नहीं? अभी भी तुम्हारे जीवन के पल जो सबसे अच्छे होते हैं वो विश्राम के होते हैं, क्योंकि जब तुम विश्राम में होते हो तो तुम तुम्हें जीते हो और भाग दौड़ में होते हो तो तुम सपने को जीते हो। तो हम धीरे धीरे कम कराते हैं कि भाग दौड़ करो, लेकिन कम से कम 3 घंटे तो अपने लिए निकालो। 24 घंटे में आप 8 घंटे सो लिए, 8 घंटे सो लिए तो आपको 16 घंटे बचे। 16 घंटे में 3 घंटे अपने लिए दो, 13 घंटे काम में लग रहे हो सपने में। काम मत मानो उसे ये मानो कि सपना धक्का दे रहा है चारों तरफ, तुम कलेक्टिव सपने में हो, सपना सपने को खींच रहा। इसलिए तो ये माया चेटती है कि एक आदमी हमें उत्तेजना भर देता, वो पैसे वाला हो गया, वो ऐसा हो गया, तो हमें भी लगता हमारा भी कुछ होगा। जहां हम हैं वहां राजी नहीं हो रहे, कहने का मतलब जो आदमी जहां है वहां राजी नहीं हो रहा, वो सपना देख रहा। राजी जैसे ही हुए आप तो आपको कला आ गई। अब जो गुरु जो है आपको राजी करने की कोशिश करता है कि तुम जहां जी रहे हो वहां तुम राजी हो जाओ, थोड़े विश्राम में आ जाओ, सपना थोड़ा तुम्हारा ढीला करने की कोशिश करता। तो अगर तुम्हें वो जागृति आ गई और वो तुम्हें गैप आने लगी, गैप जैसे ध्यान में कभी कभी गैप आता है, और वो गैप ऐसा होता है जैसे रात में हम नींद में चले जाते, वही सच्ची जिंदगी हमने अनुभव की अकेली। बाकी सपने की जिंदगी, वो गैप जब बढ़ जाएगा तो उसका मजा इतने आने लगेगा, तो उसके अनुपात में जो सपने की दौड़ कम हो। नहीं, वो गैप नहीं बढ़ेगा तो ये सपने की दौड़ आपसे बंद हो नहीं सकती, क्योंकि ये कलेक्टिव है। इसे बड़ी ताकत चाहिए हमारे भीतर ठहरने की, कि हमें कोई फुसला ना पाए, हमें कोई बहका ना पाए, हमें कोई सपने में नए नए सपने ना दिखा पाए। और आप अगर अपने को जीने लगे तो फिर सपने विदा होने लगते और तुम्हें धीरे 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 रियल लाइफ का पता लग जाता, और फिर ये नाटक हो जाता है तुम्हारे लिए। बाद में रहोगे इसी दुनिया में, पत्नी भी रहेगी तुम्हारी, सब कुछ रहेगा, लेकिन अब ये सपना नहीं रहा, अब तुम्हारा जान के सपना रहा, कि तुम जानबूझ के इस सपने को खेल रहे हो। अब क्या हो जाएगा, जैसे सिनेमा में आ गए अब आप, तो सिनेमा में भी पात्र तो होते हैं, व्यवहार भी होता है, और शायद हकीकत से ज्यादा अच्छा होता है सिनेमा। तो अब तुम क्या करोगे, सिर्फ व्यवहार करोगे नाटक की तरह, दिखाने को नाटक नहीं, समझने को नाटक। सामने वाले को तो पता ही नहीं लगेगा तुम नाटक कर रहे हैं। जैसे हम नाटक करते हैं तो तुम्हें थोड़ी पता लगता कि हम नाटक करते हैं, हकीकत लगता है, लेकिन हमारा हर शब्द नाटक है। तुम आश्चर्य करो, क्योंकि यहाँ हकीकत में कुछ है ही नहीं। जब हमें बातचीत करना, तुम्हारे साथ बैठना, तो सपने की दुनिया की भाषा बोलना पड़े, कि सपना टूट जाए। सपने से सपना तोड़ने की कला हमें आ गई। हम वो सूत्र बताते हैं कि सपने में हम भी बैठे हो, लेकिन नाटक करते हुए तुम सपने में, सपने को जिंदगी मान के बैठे हो।
तो बड़ा भारी भेद है। अब इसमें तालमेल बिठाना बड़ा खेल। तो धीरे धीरे करते करते बिना ध्यान के लिए होता नहीं। तो इसमें सबसे जो मेरे को थोड़े दिन में समझ में आया कि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो तो साइलेंट सिटिंग ही है। हाँ, यानी उसमें बहुत सारी आपको चीजें गैप आना चाहिए। आपको साइलेंट सिटिंग में जब तक बैठना चाहिए, जैसे रात के जब तक सोना चाहिए जब तक नींद ना आए। जब तक सोना चाहिए कि नींद का गैप तो आया, इसके बाद बाहर आओ। इसमें हम क्या करते हैं ध्यान में कि गैप तक नहीं जाते, हमारी टाइमिंग होती है। हमें टाइम का ख्याल रहता है कि हम 1 घंटा बैठे, तो हमें टाइम कॉन्शियसनेस का नाम ही सपना। ये जो टाइम कॉन्शियसनेस है ये हमें लगातार एक सपने में डाले हुए है। और टाइम कॉन्शियसनेस के बाहर जो है ना, तुम नींद में जाते हो। एक नींद ही तुम्हारे पास ऐसी है, तो तुम अगर 2 घंटे भी सो गए तुम्हें पता थोड़ी लगता तुम 2 घंटे सोए। 4 घंटा सोए तो 4 का भी पता नहीं लगता। भाई अभी सोते अभी उठ गए। अगर सपना नहीं देख रहे, सपना देख रहे तो लंबे सोए ऐसा लगे। सपना नहीं देख रहे तो आप ऐसा लगेगा अभी सोते अभी उठ गए, क्योंकि वो स्वाभाविक है। ध्यान स्वाभाविक है। जब ध्यान तुम्हें लगेगा तो ये लगेगा मैं 3 घंटे नहीं बैठा, जैसे अभी बैठा था और अभी उठ गया, क्योंकि वो तुमने पल जी लिया। और वो पल आपके सपने को कमजोर कर देगा, क्योंकि उसका स्वाद इतना पावरफुल है कि ये सारे स्वाद संसार के, ना धन का, ना पद का, ना स्त्री का, ना मोह का, ना बच्चों का, ये सब ढीला हो जाता है। अब मैं कहूं कि ढीला कर दो, इससे थोड़ी काम चलेगा। ऐसे थोड़ी काम चलेगा कि तुम जहां खड़े हो मैं हाथ पकड़ कर उठा लूं तुझे। ये पूरी तरकीब है सपना तोड़ने की गुरुओं की। वो आपके सपने को धीरे धीरे झूठा करते हैं। ख्याल में आ रही बात? तो मूल मंत्र तो ये है कि एक तो प्राण शक्ति को बढ़ाना। सबको प्राण शक्ति बढ़ाना चाहिए, जिसके लिए हर आदमी को प्राणायाम करना चाहिए, क्योंकि विश्राम थके हुए आदमी को नहीं आएगा, ध्यान भी नहीं लगेगा। आपके पास कुछ अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए। इसलिए ओशो ने तो शुरुआत से ही डायनेमिक ध्यान शुरू कराया कि प्राण ऊर्जा से जब तुम भरोगे तो क्या मस्तिष्क में विश्राम की संभावना ज्यादा आ जाएगी। और जितने प्राण कम होते हैं उतना मस्तिष्क ज्यादा काम करता है, क्योंकि ये संसार की जो एनर्जी है ये तो विचार बनाती है, और विश्राम जो है ना वो तो प्राणायाम से आता है। तो एक तो प्राणायाम करना चाहिए आदमी। शरीर में अगर तकलीफें हैं तो ध्यान लगना थोड़ा मुश्किल होता है, तो योगा करना चाहिए थोड़ा सा, और ध्यान। ये 3 अगर हमने अपनाए जीवन में, जैसे अब अपन वॉक करके आ गए, ये योगा होगी। इतना चाहिए, इतना माने बिना बिना काम का काम। योगा यानी बिना काम का काम। उस काम का कोई रिजल्ट मत सोचो बाहर, वो तुमने जीने के लिए किया। प्राणायाम काय के लिए किया, उसका बाहर कोई रिजल्ट नहीं, तुमने जीने के लिए। नींद में सोते हो काय के लिए, कि तुम्हारे काम आए, उसका बाहर से पैसे का रिजल्ट तो नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारे जीवन के लिए। तो ये जीवन की 3 अहम मुद्दे जो आदमी बिल्कुल भूल गया, संसार में रहे, सपने में रहे, अगर ये 3 मुद्दे भी करता रहे तो उसका भाग दौड़ वाला चित्त जो है वो शांत हो जाएगा, और उपलब्धियां जरा सी ऊर्जा से आती रहेंगी। इतना सोचने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हें जरूरत है तो सब कुछ होता रहेगा, अपने आप होता रहेगा। तुम आश्चर्य करोगे, क्योंकि तुम परम ऊर्जा को जीने लगे, और परम ऊर्जा में तो ये असंभव से ये कोई असंभव नहीं होता, लेकिन महत्वाकांक्षा वाला नहीं, रियलिटी वाला। बाबा मुझे भी ऐसा लगता है, या सभी को लगता होगा बाबा। एक बार सरला माँ ने भी पूछा था, जो भी आपके साथ हैं बाबा, उनकी जितनी क्षमता है उतना वो ध्यान करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन सबको बाबा एक चिंता है जो कि गलत है, कि हम बगैर जागे तो नहीं मर जाएंगे। है? हम बगैर जागे तो नहीं मर जाएंगे बाबा। और सब आपने एक है। बार बोला था कि गुरु अगर साथ में, और तुम अगर ये सोच रहे हो तो ये तुम गुरु से अकेले प्रेम नहीं करते। सोचने से काम नहीं चलेगा, बात भी मानना पड़ेगी। हाँ मैंने 3 मंत्र दिए हाँ कि सवेरे से रोज योगा,
प्राणायाम और ध्यान, 3 घंटे इन कामों में लगाओ। भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में सब डूब जाए तुम्हारा, लेकिन ये 3 घंटे तुम्हारे लिए दो। जब तुम्हें टाइम ही नहीं दे रहा है तो रिजल्ट क्यों आएंगे? जब पढ़ाई नहीं कर रहे तो एग्जामिनेशन में पास कैसे हो? पढ़ाई करना नहीं है, सिर्फ बातों से काम नहीं चले, या अकेले प्रेम से भी काम नहीं चले। क्योंकि देखो, इतनी विकृति में वो प्रेम आता ही नहीं है जिस प्रेम की बात की जाती है। इतनी विकृति से भरे हो, अहंकार से भरे हो, प्रेम जानते ही नहीं हो। प्रेम क्या? नहीं, प्रेम तो अकेले ही बहुत है, लेकिन प्रेम इतनी सरल चीज। जब आदमी निर्मल चित्त का हो जाता है तो उसे अस्तित्व से प्रेम घटने लगता है, गुरु से प्रेम घटने लगता है। उसी के लिए होगा तो प्रेम से ही, लेकिन प्रेम के लायक तो हो, प्रेम तो घटे तुम में, वे इन चीजों से आए। जब तुम विश्राम में होगे, भागदौड़ में नहीं होगे, तो प्रेम घटेगा और गुरु तुम्हारे अंदर अच्छे से काम कर पाएगा। अब इतनी भागदौड़ में वो कितना घुस पाता होगा, जरा अंदाज तो लगाओ। तुम यहां से गए के भागे और तुम्हें दुनिया दूसरी दिखने लगी, तुम्हें सपने पे सपने चढ़े हुए हैं, एक सपने पे दूसरा सपना, ओवरलैपिंग लगी हुई है। अभी इधर जाना, अभी ये करना, अभी वो करना, अभी वो करना। सपना भी एक हो तो आदमी का टूट जाए, लेकिन ओवरलैपिंग होती है सपनों की दिन भर। तुम्हारे विचार देखो ओवरलैपिंग में चलते हैं, तो वो इतनी झंझावात से निकलेंगे कैसे बाहर बाबा? बता रहा हूं ना तरकीब। 3 घंटे दो, तुम वो दवाई ले नहीं कि 1 घंटा करो प्राणायाम, 1 घंटा करो योगा और 1 घंटा करो ध्यान। 3 घंटे तो मेरे हिसाब से 6 देना चाहिए। तो वो जो सब लोग आपके साथ में, वो आपसे प्रेम नहीं करते हैं क्या? नहीं, प्रेम नहीं करती। तो फिर वो सब मैं लोग, उन्हें प्रेम करता हूं, इसलिए वो हैं। तो फिर वो सब लोग खींचे चले आते हैं बाबा वो तो? मेरे प्रेम के कारण। अच्छा, उन्हें अगर प्रेम आ गया तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर मेरे पास आने की जरूरत भी नहीं है। मेरा प्रेम उन्हें वहां भी मिलेगा। अच्छा। जिस सब मेरे कारण जुड़े हुए हैं, तुम्हारे कारण तो कुछ हो ही नहीं रहा, ये तुम पक्का मानना। तो आपके बस कारण, सकता है तुम मेरे सामने आ गए और मैं तो प्रेम से देखता हूं, तो मेरे आपके प्रेम कारण में बाबा जाते पार नहीं लगेंगे? हैं। आपके कारण जाग के मरे, ऐसा नहीं हो सकता बाबा? जब तक तुम मेरी विधि न मानोगे तब तो ऐसे ही मरोगे जैसे हो। मरोगे क्या, अगले सपने में जाओगे। मरना थोड़ी, इसलिए मुझे किसी पे दया नहीं आती, क्योंकि मरना तो होता नहीं जी। मरने वाली बात इतनी झूठी है जिसका कोई हिसाब नहीं। तुम्हारा अगला जन्म का एक स्वप्न, जैसे रात के आज सो गए तो एक नया स्वप्न। मौत में क्या होती, तुम सो गए और एक दूसरा स्वप्न देख लिया नए धन का, उसमें तुम बच्चे के रूप में फिर खड़े हो गए। सपना है, जन्म फनम होता ही नहीं किसी का, न मृत्यु होती। तो आपने शर्मा जी को बोला था कि 3 जन्म तक आप 3 खटखट विधियां करेंगे। करोगे तब, हाँ? जो 3 विधियों से शुरू करोगे तब। अगर ये नहीं करोगे तो 300 जन्म, 3 लाख जन्म, भले ही कैसे गुरु से मिल नहीं, लिया। आप 3 जन्म तक आप मतलब जगाने की कोशिश करेंगे हम सभी तो के लिए? हमेशा ही रहेंगे किसी रूप में, क्योंकि गुरु तो हमेशा रहता है किसी रूप में। चाहे कलयुग नहीं, कलयुग का बाप हो तो भी हमें तो रहना ही है। मेरे रूप बदलते हैं, अनंत कालों से मैं काम कर रहा हूं मनुष्य जाति पे। फिर मैं भी सपना में आता हूं, सपना तोड़ने के लिए आता हूं, ये मेरा काम होता है। पर बाबा, किसी शिष्य का बेचारे का मन ज्यादा मजबूत है और वो नहीं जीत पा रहा, तो गुरु को दया करके तो उसको बाबा निपटाना चाहिए ना बाबा। वो बेचारा अनंत जन्म हो गए, इतना सब कुछ कर वो रहा चाहे है कुछ ना करे, वो ऐसा तो ही नहीं बाबा, नहीं कर रहे बाबा। नहीं लोग कर- कहाँ से आपके पास आते हैं, अब उनका मन इतना मजबूत वो है, उसका दुर्भाग्य। तो वो मन को जो गुरु के प्रेम में हो और गुरु की बात न माने, वो उसका दुर्भाग्य काम कर रहा है। हाँ, बहुत बुरा भाग्य है उसका कि वो उसकी बात नहीं मान रहा। चलो और नाश्ता बिना कर बात माने तो बात हो नहीं पाएगी। नादब्रह्म उसमें ही आएगा ना, हैं? प्राणायाम में नादब्रह्म की जो शुरू की स्टेज नहीं, है, हाँ, वो एक ही बात। हमिंग वो ब्राह्मणी जैसे ही होगा। हाँ हाँ, तो सिटिंग बढ़ा सकते हैं ना बाद में, बढ़ा मतलब सकते, सिटिंग बढ़ाओ। मतलब नादब्रह्म करके 2 स्टेज करके नाद ब्रह्म करके 1 से 1.5 घंटा तुम्हें बैठना चाहिए। तुम अगर कुछ ना करो, एक नाद ब्रह्म ध्यान करो बढ़िया से पूरा, और उसके बाद 1.5 घंटे बैठ ना पाओ तो लेट जाओ,
लेकिन जागे हुए रहो। तो पूरे ध्यान के बाद फिर 1 घंटा बैठना है। 1.5 घंटे। आखिरी स्टेज को 1.5 घंटा। तुम्हें तो एक भी ध्यान नहीं आता, तुम ध्यान करते ही काम बातें करते। तुम्हारा काम है तुम सुना है, तो तुम अपने धर्म को निभाते जाओ, आशीर्वाद तुम्हें मिलते रहो। तो जहाँ रह रहे हो, जैसे रह रहे हो, जितना राजी होकर जीने की कला सीखो। यानी जैसे जी रहे हो, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। इसको इतनी गहराई से तो तुम्हें धीरे धीरे जीवन का पता ऐसे लग जाए। ये सरलतम विधियों में से जो आदमी जहाँ जी रहा है वो ऐसे मन कर जिए कि इससे अच्छा मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता। देखो, अपन ने जीवन के लिए किया तो कुछ है नहीं, सब उपलब्ध हुआ। कल मैं कह रहा था कि देखो ये लोग फुटपाथ फंस रहे सड़क पे, तो ये लोग आज मिले थे, अपन घूमने गए थे, वहीं रजाई ओढ़े पड़े हुए हैं सो रहे, और भगवान ने तुम्हें कहाँ से कहाँ पहुंचाया है, कृपा है। और गौर से देखो तो हमने और उनमें फर्क क्या, हमने क्या कर लिया है ऐसा, कौन से पुण्य किए, कौन से दान किए हैं कि हमें यहाँ बैठा लिया है। बस इतना है कि दुख इस बात का है, उपलब्धि तो पूरी है अपन, जो अपनी पात्रता से ज्यादा है, बस अपन उसको जी नहीं पा रहे, अभाव नजर है। भाव को जियोगे तो भाव इतना तृप्त करेगा कि अभाव की याद ही नहीं आएगी। तो जीने की कला प्रयत्न तो है बाबा, है, जैसे हर समय शुक्राना में आदत में भी कला अकेली सीख जाओ, तुम्हें और कुछ करने की जरूरत, कोई साधना नहीं है तुम्हारी। जब बाबा वो सेंसिटिविटी बढ़ती है ना, मैंने देखा है कि मेरी पैरेलल में ना फिर वो सेंसिटिविटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि फिर वो जो बुरा लगने वाला भी छोटी छोटी चीजों का होता है ना, वो भी बढ़ रहा है। जब सेंसिटिविटी बढ़ती है तो तो वो जितनी तो अच्छे होगा, के लिए बढ़ती है उतनी वो बुरे तो के बेटा लिए भी बढ़ जाती है। देखो, माया और ब्रह्म यही उपद्रव बड़ा भारी। माया और ब्रह्म, जैसे तुम और तुम्हारी छाया, अब छाया कुछ नहीं है लेकिन रहेगी तो सही, और छाया को अगर मिटाना है तो तुम्हें मिटना पड़ेगा, और छाया को तो तुम्हें रखना है। छाया तो रहेगी, छाया से तो प्रेम सबको है। तो छाया है ना पहचान, पहचान को छाया, ये वाली छाया है, जो तुम्हारी पहचान। तो तुम जो है अगर ब्रह्म की तरफ जाओ तो माया तुम्हें ब्रह्म की तरफ जाने से रोके। वो बड़ा रूप धारण करके खड़ा होगी, कोई और रूप में खड़ी होगी। फिर ये घरों में जो उपद्रव चल रहे हैं, जैसे भी हैं, ऐसे ऐसे खेल, अभाव, बच्चों का, इसका उसका, दुनिया भर की चिंता है, उसके साथ खड़ी होती है, और वो साधारण आदमियों से ज्यादा तुम्हें चुप कर जी जी जो कर रही हैं, तुम्हें और जागृत करने का आयोजन है। और जागृत होने का मतलब यह है कि तुम उस घटना से भी राजी रहो जो हो रही है। बस वही नहीं सीख पा रही हूँ बाबा। और वो बेटा बिना ध्यान के नहीं आएगा उसमें। तो जब तुम औषधि भी तो खाना पड़ेगी, ये तो परहेज है और वो औषधि है। औषधि क्या, अगर आपने ध्यान किया तो आपका विवेक जो है ना, उसका सदुपयोग करेगा, एनर्जी को कन्वर्ट करेगा। क्योंकि देखो, जैसे नेगेटिव कोई चीज आई तो नेगेटिव चीज जो है ना, हम उसे जब मान्यता दे देते हैं कि ये नेगेटिव है तो उसका असर ज्यादा होगा। और अगर हम ये माने कि एक कांटा लगा है और दूसरे कांटे से खोलने का आयोजन है, एक कांटा लगा, पीड़ा हो रही, उससे ज्यादा पीड़ा डाल के उसे खोला जा रहा है, वो कांटे को निकाला जा रहा है। तो तुम्हारे अंदर जो बेहोशी का कांटा पड़ा है, बेहोशी का, ये जो है सामने जो घटना घट रही है, वो बेहोशी के कांटे को निकाल देगी। तो वो दोष नहीं है, उसे हम नेगेटिव को नेगेटिव ना देखें,
नेगेटिव को औषधि की तरह दे। जो कबीर कहता है, निंदक नियरे राखिए आंगन की छबार, बिन पानी सावन बिना निर्मल। तुम इतने निर्मल हो जाओगे, इतने निर्मल हो जाओगे जिसका कोई हिसाब। तो ये प्रकृति का आयोजन है, इसमें कोई आदमी अगर एक्सक्यूज है तो उसे क्षमा करो, वो एक्सक्यूज नहीं, क्योंकि इस सपने में सपने को जगाने का तोड़ भी चल रहा है। इसलिए जीवन में दुख है, उपद्रव आते हैं, तो वो सपने को तोड़ने के लिए नेगेटिव चीजें खड़ी होती हैं। और तुम उनसे नेगेटिव मत मानो, औषधि मानो। अब औषधि कौन मानता कि ये औषधि है, कि वो दूसरा कांटा औषधि की तरह काम कर रहा है। फोड़ा अगर हो गया तो ऑपरेशन जो होता है, दर्द उसमें ज्यादा होता है, लेकिन वो ऑपरेशन आपके मवाद को नहीं निकाल देंगे। तो ये सब हमारे मवाद निकालने का आयोजन है। अब तुम कहो कब तक चले, तो ऐसा हमने कुछ किया कब है? माने इस पे प्रयोग तो किया ही नहीं है ठीक से। बढ़ाने के ही प्रयोग, नेगेटिविटी की चर्चा करके नेगेटिविटी को और बढ़ाया, उसे स्वीकारा तो है। तो स्वीकारने में तो जो आदमी जहां खड़ा है वहां उसका कल्याण हो जाए। लेकिन धन्यवाद देने की और राजी होने की कला तो फिसल जाओगे फिर भी। और ध्यान के बगैर चीजें समझ में आती। मैं तो सूक्ष्म रूप से भी तुम्हें समझाता हूँ, लेकिन इतनी संवेदना तुम्हारी वहां नहीं जगी है ध्यान के कारण। नहीं, तुम मेरी सीधी बात समझोगे अपने आप, तुम में खुलेंगे समझ, तुम्हारा विवेक ही काम करने लगेगा कि यार ये तो ऐसी चीज है, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप भीतर से खुलने लगो कि ये मेरे हित में हुआ है, ये गलत हो ही नहीं रहा। क्योंकि हमारा देखने का बहुत गलत है। हम चीजों को समाज की दृष्टि से देखते, लोगों की, हमारी दृष्टि से नहीं, भीड़ की दृष्टि से। हमारे पास शिक्षा भीड़ की है, व्यक्ति की नहीं। आप देखो तो आपकी क्या शिक्षा है खुद की? जो भी शिक्षा है वो आप मान्यता से लिए, और मान्यता एक स्वप्न की समझ है, और स्वप्न की समझ हमेशा उल्टी काम करती है। तो बुरे को बुरा कहोगे, भले को भला कहो, और बुरा और भला दोनों मिलके परमात्मा बनता। परमात्मा बनता कहाँ से, आया कहाँ से? परमात्मा में से ही तो निकले बुरे और भले। और ये दो ही अगर एक हो जाए, इनमें संतुलन आ जाए, तो परमात्मा खड़ा हो जाए। अब तुम अपने को भला मानते हो और दूसरे को बुरा मानते हो, और वो तुम्हारा ही हिस्सा है। तुम ऊपर से देखोगे कि परमात्मा दो में बटा, खेल खेली, लड़ाई लड़ी। आप देखो जैसे कृष्ण है, अब कृष्ण जितने जीवंत थे, जो आदमी जितना जीवंत होगा उतना सामने चैलेंज भी उतना ही बड़ा आता है। तो कंस खड़ा हो जाए, कंस, अच्छा, कंस को कृष्ण ने मारा नहीं, मारा नहीं, दिखाई देता है तो मारा, ये तो लौकिक भाषा है। कृष्ण को इतना उकसाया उसने बहुत, और कृष्ण ने उसको उकसाया कि चीज क्लाइमेक्स पे आ जाए। वो पूरा क्लाइमेक्स का इंतजार करते रहे, तो वो इतनी आग में जल गया कि उसकी आग में ही भस्म होकर कृष्ण में लीन हो गया। कृष्ण में लीन हुआ है कंस, मुक्त हुआ है, क्योंकि इतनी बड़ी चेतना ही इतने बड़े आदमी को लीन कर सकती। तो अब हमारी जितनी चेतना है उतना ही बड़ा कंस हमारे सामने खड़ा होगा। तो बाबा ये तो श्राप हो गया कि ज्यादा जीवन थे तो ज्यादा बड़ा राक्षस सामने होगा, तो ये तो श्राप हो गया बाबा। श्राप नहीं है, अभिश्राप है। नहीं, अभिश्राप नहीं है, वरदान है। कि ज्यादा जीवन मान लो मेरे में है, हाँ, और उतना बड़ा चैलेंज मेरे सामने आएगा, तो ये आएगा। तो प्रकृति बिल्कुल की तो गलत है ना बाबा। आपको वो क्षमता देगा कि आप जान पाओगे कि बुराई जो है ना भलाई में लय हो जाती है। मतलब जिम्मेदारी हो और जाए। जैसे ही बुराई भलाई में लय हुई कि तुम आदमी नहीं बची, तुम परमात्मा हो जाओगे। अब परमात्मा होने के लिए इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता। मतलब जिसके बाद जीवंत होगी उसकी जिम्मेदारी होगी वो नेगेटिविटी को पीने के लिए। हाँ,
जितनी ज्यादा तुम संवेदनशील होगे उतना ही बड़ा चैलेंज तुम्हारे, तुम पे जो मुसीबतें ऐसे थोड़ी आ रही, तुम्हें वो मुसीबत उतने ही जोर से जगाने के लिए आई है अगर तुम सही उपयोग करो, और वो तुम में लय हो जाए। यही तो गुरुओं का काम है कि बड़े बड़े चैलेंज को वो ऐसी क्षमता आ गई उनके अंदर कि वे 100 आदमियों की नेगेटिविटी, हजार आदमियों की नेगेटिविटी पचा जाते हैं। तो कितना ही बड़ा चैलेंज आए वे आंख बंद करते हैं और अपने स्पेस में, वो घृणा नहीं करते किसी से। प्रेम तो सबको पचा लेगा, मीरा जहर पचा गई, जरा अंदाज लगाओ। अब मीरा जैसी कृष्ण की भक्त, वो चैलेंज में आया जहर, और वो जहर को अमृत बना दिया उसने, इतनी पॉजिटिव थी। वो कहे कृष्ण ने ही भेजा है, राणा ने नहीं भेजा, कृष्ण ने भेजा। कृष्ण के अलावा मेरे से व्यवहार कौन कर सकता। पी गई और जहर का कोई असर नहीं, ऐसा फिर। तो अब इस संसार में नॉर्मल आदमी बहुत बढ़िया है, तो फुटपाथ पे सो रहे हैं ना जी लोग, ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि इनके आगे थोड़ा चैलेंज भी नहीं है। पशु के पास तो बिल्कुल ही चैलेंज नहीं। अब तुम जितने ज्यादा विकसित होते जाओगे उतने चैलेंज ज्यादा आएंगे तुम। तो अब इसको इक्वल यहां कर लो, या फिर बहुत बड़ा के इक्वल करो। अगर इक्वल करने की जगह यहां आ गई तो यही मैदान साफ हो जाए। आगे जाने की अगर ये मूर्ता समझ में आई गई कि जितने तुम भाग रहे हो, दौड़ रहे, बड़े होने की कोशिश कर रहे हो, उतने गिराने का खतरा और उतने दुश्मन तुम पैदा कर रहे हो तुम पे, क्योंकि माया ब्रह्म के साथ खड़ी, वो उसमें ब्रह्म में लय होना चाहती है, और लय ऐसा नहीं होती, ब्रह्म को पूरा उकसाएगी तब जाके। जब कृष्ण कहते हैं कि जब जब अधर्म बढ़ेगा तब मैं खड़ा होऊंगा, तो ये कृष्ण, उसने क्या किया, कृष्ण को पूरा कृष्ण बना दिया। किसने बाबा? कंस ने। हाँ। अब तुम्हें तुम्हारी परिस्थितियां पूरा जागृत कर रही है, और उस जागृति में ये सारे तुम्हारे अभाव डूब जाए, जागृति बन जाए। क्योंकि खेल यहां नहीं होना, यहां होना। हमें क्या लगता है कि उपलब्धियों में हम, और उपलब्धि होते ही चैलेंज बढ़ा। सबके चैलेंज देखो ना, नेताओं के देखो, सबके देखो, इतने चैलेंज में जीते हैं जो कि इनकी सांस लेना मुश्किल हो जाए। वो मुख्यमंत्री उस दिन आया था, मुझे मिला था, वो कह रहा था कि हमें तो इतना संभाल कर बोलना पड़ता है कि गर्दन लटकी रहती है हमारी, कि एक लेक्चर अगर हमने गलत दे दिया तो सत्यानाश हो जाएगा हमारा, तो हमें इतना डर के जीना पड़ता है। तो कहने को मुख्यमंत्री, ऐसी स्थिति। तो जो दौड़ में हम पड़े हुए हैं, यही मूर्ता समझ में नहीं आता, कि इसका विज्ञान तो समझ में आता नहीं है कि जहां तुम पहुंच जाओगे ठीक उतना ही बड़ा चैलेंज खड़ा हो जाएगा तुम्हारे सामने। तुम कोई भी उपलब्धि पालो, वो उपलब्धि एक चैलेंज लाएगी। अब ये बात जब समझ में आ जाती है तो महावीर और बुद्ध घर छोड़ देते हैं, चैलेंज ही नहीं लेना, क्योंकि जो उपलब्धि जाए भाड़ में, जब इतना बड़ा चैलेंज खड़ा होगा इसके। अब तुम्हें तुम्हारे राज्य को बचाना है तो कितना बड़ा चैलेंज खड़ा करना पड़ेगा। इंडिया ने किया, पाकिस्तान, तुम्हें बचाना है तो कितना बड़ा उपद्रव करोगे, और अगर तुम कोई हिस्सा जीत लोगे तो और उपद्रव करोगे कि नहीं? तो जो तुम पाना चाहते हो वो तुम और दुख निर्मित नहीं कर रहे नहीं कर रहे। तो जिस जगह तुम जी रहे हो उसमें बैलेंस बनाना सीख लो, राजी हो, क्योंकि जिंदगी तो राजी होने में है। चाहे अंबानी हो जाओ तुम, अगर राजी नहीं हो तो ठेला वाला और अंबानी एक ही जगह खड़ा है। आप समझे नहीं, क्योंकि ठेले वाले को उतना चैलेंज है और अंबानी जितना बड़ा उतना बड़ा चैलेंज है। कब तो दो ही रहे कपड़ा के नहीं दोनों, मुख्यमंत्री भी कपड़ा, प्रधानमंत्री भी कपड़ा, क्योंकि उतना बड़ा चैलेंज खड़ा हो, ट्रंप खड़ा हो जाता है, कोई खड़ा हो जाता। जरा अंदाज तो लगाओ, जिंदगी का गणित तो देखो, क्या तो सब लोग बाबा, मैं या सभी लोग लगे कि एक बड़ा कुछ हो जाए, पर बड़ा चैलेंज आएगा, बड़ा चैलेंज खड़े भाई, क्योंकि सवाल नापे तो चैलेंज से जाती है।
तुम्हारी वैल्यू होती है तुम्हारे अभाव से, तुम्हारे भाव से थोड़ी तुम्हारी वैल्यू होती है। तुम्हारा जितना बड़ा अभाव है उससे तुम्हारी वैल्यू मानी जाती है, और जितने बड़े हो गए उतना बड़ा अभाव खड़ा होगा। ये अभाव कभी मरते ही नहीं। तो जो राजी हो जाता है उसका वो अभाव उसी समय मर जाता है, क्योंकि वो राजी होकर जीने लगा। तो चैलेंज कहाँ से आएगा? और बाबा जो अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है, उसके जीवन यापन के लिए, वो दौड़ भी गलत है सब उसी से। नहीं बाबा, कोई सब जिंदा रहने सारा के लिए तो खेल उसको वही है। जीवन यापन तो चींटी से हाथी सब कर रहे हैं, हाँ, सबको सब मिल रहा तो है। उसमें ये चैलेंज खड़ा फुटपाथ पे भी बैठे, वे भी नहीं, उतने जीवन ही यापन गाने के के लिए रात। बाबा, जीवन यापन के लिए जो दौड़ होगी उसके लिए चैलेंज खड़ा नहीं होगा। सवाल राजी होने का है। जो आदमी दुखी है, गैर राजी है, इसलिए दुखी है। जिस परिस्थिति में जी रहा जैसा है, उसे परमात्मा से शिकायत है कि मैं गलत हूं, मुझे परमात्मा गलत ढंग से जला रहा है, इसलिए दुख है। और जो आदमी राजी है कि तेरी गजब कृपा है, तू मुझे मेरी औकात से तो ज्यादा ही जला रहा है, ऐसा जो जीने लगता है उसके जीवन में आनंद की बरसात होती। वो आदमी नहीं रहता, वही सच्चे जीवन को समझ पाते। नहीं, ये तो स्वप्न पे स्वप्न खड़ा है। एक स्वप्न तुम्हारा पूरा हुआ कि उससे बड़ा स्वप्न तुम्हारे सामने है। क्योंकि जिंदगी जो सपने की वो ऐसे ही चलती, क्योंकि तुम बैठ के थोड़ी रह जाओगे, कोई बैठ कर रह सकता है? तुरंत तुम्हें 10 करोड़ रुपया मिल जाए, तुम इतना बड़ा सपना 100 करोड़ का तुरंत खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो नियम ऐसा है। तुम जिस थोड़ी है कि 10 करोड़ लेकर तुम बैठ जाओ, क्योंकि बेस अभाव को तो खड़ा करेंगे, अबे ये अभाव को खड़ा कर रहे हैं। वो तो बड़े बड़े अभाव को खड़ा करेगी चीज। आप जिंदगी के गणित को नहीं समझ पाते, इसलिए दुखी हो, इसलिए तुम्हारे प्रश्न पैदा हो। जिंदगी का गणित यह है कि जो उपलब्धि है वो हमें 10 गुनी अनुपलब्धि का भान कराने के लिए है, कि 10 गुना नहीं है हमारे और पास। बड़े अभाव की अनुभूति कराने के लिए है जो है अभी। बस वही होता है। जैसे तुम पे 1 करोड़ आए तो 10 करोड़ का नहीं अभाव है, है। उसका अभाव को जियो। 10 करोड़ आए तो 100 करोड़ नहीं है, उसके अभाव को जियो, क्योंकि अभाव तो इसके परिप्रेक्ष्य में खड़ा होगा ना। और वो अब तुम खड़े तो वही हो ना, क्या यात्रा हुई इस संसार में, किसकी क्या यात्रा हुई? हर आदमी पहले कदम पे खड़ा था, अंबानी होके भी पहले कदम पे खड़ा। तुम आश्चर्य करो, क्योंकि राजी होने की कला तो किसी को है नहीं। तो एक औरत से जो संतुष्ट नहीं है, 10 औरतें आएंगी तो 20 की याद आएंगी। बड़ा उपद्रव है। अच्छा, ये वहां भी सूत्र ये काम सब करेगा सूत्र एक ही जगह लगते, चाहे धन में लो, पद में लो, वासना में लो। एक औरत पर्याप्त है, अगर उससे राजी हो गए तो औरत से ही मुक्त हो जाओ, और राजी नहीं हो तो 2 की याद आए। और और फिर 2 अगले 4 की याद दिलाएगी। 2 से फिर 4 की, क्योंकि अभाव तो उतना ही बढ़ेगा ना। इतना गोरख धंधा है ये संसार, इतना ताना माना गोरख धंधे, और है सब झूठ जो अभी मैं कह रहा। अब ये समझ बैठ जाए तो तुम हाथी की तरह तो चलोगे, अभी किसी को दिखाने नहीं, राजी होकर तुम्हारा पाँव पाँव मजेदार चले, बहुत मस्ती हो जाएगी। कि तुम जाओ इतने राजी हो कि आज भी अगर आगे कल ना हो तो क्या फर्क पड़ता, क्योंकि कल भी ऐसा ही होने वाला है ना। अगर अभाव आज नहीं है तो कभी नहीं होगा, अगर आज है तो फिर रोज अभाव में जीना है। तो अभाव को मिटाना है तो आज के आज मिटा लो। अगर बड़ी समझ चाहिए, क्योंकि जिस दुनिया की समझ जो है ना वो अभाव की समझ देती। अगर देखो सारा संसार मर जाए और तुम अकेले रह जाओ, क्या सोचोगे? कुछ पाने सारी दौड़ खत्म हो जाएगी। दौड़ खत्म हो जाएगी और सारे संसार की समझ को हटा दो तो अभी अकेले हो। बुद्धत्व का मतलब ही ये है कि तुम अपने से जी रहे हो, भीड़ से नहीं जी रहे, तो सारी कहानी खत्म हो जाएगी। और कहानी में जाने से कहानी खत्म नहीं होती, वो तो कहानी बढ़ती चली जाए। बहुत मुश्किल है समझना, और सरल भी बहुत। जो राजी हो जाए, मन जहां मान ले मांझी वही है के नाम।
जिसका मन जहाँ राजी हो जाता वो बिल्कुल किनारे पे ही आ जाता, कोई नहीं डूब रहा। और मन राजी नहीं है तो हर समय डूब रहे हो, क्योंकि किनारा तो आएगा ही नहीं। किनारा कैसे आएगा? 10 गुना खड़ा हो जाता, सामने छाया खड़ी हो जाती भूत की तरह। तो समझना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। जब हम तुम्हें सपने में ले जाते फिर ऐसी बातों में समझाते हैं कि असली खेल ये है। अब तुम मान लो, अगर हमारी बात, सपना टूट जाएगा, सपने ही तो देख रहे हैं। सपने का हमने विज्ञान समझा दिया कि वो ऐसे ही रहता, वो बढ़ने का काम करता है। ऐसा नहीं कि सपना पूरा हो जाएगा तो हम निश्चिंत हो तो जाएंगे। भाई नई बात सुनिए आज की, जितना जीवंत होगा उतना चैलेंज आएगा, और जितना तुम्हें उपलब्धि हुई है उतनी ही 10 गुना अनुपलब्धि को तुम जियोगे। ये बाबा जी दो नहीं नई पड़ रहा, तुम नई चीज देखो सुनी सही बाबा। आँख खोल के सबको, हाँ हाँ तुम सबको देख लो आँख खोल। सारा गोरख धंधा ऐसे ही नहीं चल रहा है। हंसी आएगी तुम्हें देख के, पानी में नीर प्यासी में सुन आवे हंसी। जहां तुम खड़े हो वहां पूरे, चाहे छोड़ दो के लिए, तो जहां खड़े हो वहां पूरे। आगे के लिए